नमस्ते। मैं डॉक्टर तृप्ति भट्ट। हम पतंजलि योग सूत्र श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। पतंजलि योग सूत्र योगा का एक अनूठा शास्त्र है, जिसमें ऋषि पतंजलि ने एक साइंटिस्ट की जैसे हमारे मन की व्यवस्था और मन के मटेरियल के बारे में अलग अलग सूत्र दिए हैं, और वो हर एक सूत्र एक ब्रह्म ज्ञान से कम नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि हमारा भारत देश, और भारत देश में कई धर्म ग्रंथ हैं, और हमारा भारत देश आध्यात्मिकता का स्रोत है पूरे जगत के लिए। और यही धर्म ग्रंथों से हमारा साहित्य प्रचुर है। डिफरेंट scriptures of Vedic literatures are divided into two. हमारे धर्म ग्रंथ और हमारा साहित्य दो हिस्सों में बटा है, वेदांग और उपांग। वेदांग को हम 6 हिस्सों में अगर देखें तो है शिक्षा, छंदास, व्याकरण, निरुक्ता, कल्पा और ज्योतिष शास्त्र। और उपांग में देखें तो और 6 हिस्सों में बटा है वैशेषिका, न्याय शास्त्र, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य शास्त्र और योगा, साइंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। हम यह सीरीज में पतंजलि योग सूत्र की बात करेंगे। ऋषि पतंजलि ने एक मंत्र के द्वारा इस अशुद्धियों को कैसे दूर करे ये बताया है। लेट्स चैंट द मंत्र। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ऋषि पतंजलि वॉज अ साइंटिस्ट। वे एक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने बहुत ही अनूठी रीत बताई है कि मन की अशुद्धि को कैसे दूर करें। तो योग के द्वारा मन की अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। वाचा की अशुद्धि को हम व्याकरण के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, और शरीर की अशुद्धि को हम औषधि के द्वारा वैद्य के पास जाकर दूर कर सकते हैं। और पतंजलि योग सूत्र को 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला चैप्टर समाधि पाद, दूसरा चैप्टर साधन पाद, तीसरा चैप्टर विभूति पाद, और चौथा चैप्टर कैवल्य पाद। ये चारों, सबसे पहला चैप्टर समाधि पाद, मन की अवस्था को समाधि की अवस्था में कैसे लाया जा सकता है। ऑल द टूल्स एंड टेक्निक्स अबाउट समाधि, हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड वी गेट बाय समाधि। तो समाधि की अवस्था को कैसे पाया जाए। साधन पाद, साधन पाद में रास्ता दिखाया है कि कौन से साधन को यूज करके हम समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। विभूति पाद में अलग अलग सिद्धियों के बारे में बताया गया है, और कैवल्य पाद इज ऑल अबाउट मोक्ष, लिबरेशन। सो आइए शुरू करते हैं। पतंजलि योग सूत्र में आपका हार्दिक स्वागत है।
पतंजलि योग सूत्र में समाधि पाद का पहला सूत्र अतः योगानुशासनम, यह सूत्र में शासन और अनुशासन के बारे में बताया है। शासन जो कोई और हम पे लाद देता है और अनुशासन जो हम खुद अपने आप पर नियम बनाते हैं। अनुशासन का पालन करते करते हम कौन सी उपलब्धियां और कौन सी खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बताया है। और खुशियां भी अगर हम देखें तो 3 तरह की होती हैं, सात्विक हैप्पीनेस, राजसिक हैप्पीनेस और तामसिक हैप्पीनेस। सात्विक हैप्पीनेस की शॉर्ट डेफिनेशन देखें तो शुरुआत में कष्टदायक है पर लंबे समय तक वह खुशी रहती है। Those things which we can enjoy for a longer time, that is been created by sattvic happiness. Not enjoyable in the beginning, leads to long-term joy. Rajasic happiness appears to be very enjoyable in the beginning. बहुत अच्छा लगता है शुरू शुरू में, बहुत खुशी मिलती है, पर वो लंबे समय तक टिकती नहीं है। And that leads to misery. और तामसिक हैप्पीनेस जिसमें शुरू से ही कोई खुशी नहीं है, अंत तक कोई खुशी नहीं है, दैट इज तामसिक हैप्पीनेस। मैं आशा रखती हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे थ्रू आउट पतंजलि योग सूत्र के सभी चैप्टर्स के लिए, और हम साथ मिलकर ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू करेंगे, यात्रा के सफर का आनंद लेंगे। नमस्ते।